अरे पुनीत, अंकिता, तुम लोग तो प्रिंस के दोस्त हो ना? प्रिंस? कौन प्रिंस? अच्छा, हमारा क्लासमेट। आप हाँ। उनकी मम्मी हो क्या? हाँ। देखो ना अंकिता, कैसी कवाल सी लग रही है। हुलिया तो देखो इसका, ऐसी गरीब सी लग रही है, लगता है ना कहीं से मजदूरी करके आ रही है। वैसे आंटी जी, आप काम क्या करती हो? बेटा, मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। ओह, फिर तो बहुत बढ़िया बात है आंटी। मेरे घर में ना 3-4 दिन से बाई नहीं आ रही है, आप कर दोगे क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं करूँगी। औरों के घर में करती हूँ तो आपके घर में क्यों नहीं करूँगी। देखा, यही औकात है इन लोगों की, हमारे घर पे झाड़ू पोछा मारने की। सही कह रही हो अंकिता, देखने से ना ऐसे ही लग रहे हैं ये लोग। और तुझे पता है, प्रिंस जो इसका लड़का था, जब हमारी क्लास में था, साइकिल पे आता था और पता क्या कहता था, मुझे ना बड़ा होकर ऐसी बाइक लूंगा कैसी ना किसी ने सोची नहीं होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा। और देखो पैदल घूम रहे हैं आज। बेटा, ये मोटरसाइकिल कितने की है? मुझे भी प्रिंस के लिए लेनी थी। एक बात बताऊं आंटी, आप लोगों के घर में 4-5 साल काम भी करोगी ना, जब भी ये बाइक नहीं ले पाओगी, क्योंकि इसकी यार रेट ही इतना है। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि ये बाइक से बढ़िया ना आप प्रिंस के लिए कोई साइकिल ले लीजिए। कम से कम वो आपके स्टैंडर्ड से मैच भी करेगा और आपके बजट में भी आ जाएगा। क्यों अंकिता? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ के एज की हूँ, और किसी का समय कोई देख नहीं आया है बेटा। अगर चाहत है तो मेहनत मजदूरी करके मैं उसके लिए बाइक खरीद सकती हूँ। ओए, एक तो ना ये खुद को मेरी माँ से कंपेयर मत कर, मेरी कोई माँ नहीं है तू। एक फटी सी साड़ी पहन के घूम रही है, तुझे क्या लगता है मेरी माँ ऐसे कपड़े पहनती होगी? यार पर अंकिता, मेरे ना समझ में नहीं आ रहा, मैंने शायद इसे कहीं देखा है। अरे पुनीत, तुम भूल रहे हो क्या? इसको देखा तो था हमने उस दिन शादी में बर्तन धो रही थी। हाँ हाँ अंकिता, मैं जभी तो क्या हूँ, इसे मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा। तुम्हें पता है उस दिन है ये शादी में लोगों के जूठे बर्तन साफ कर रही थी उस दिन भी ना। और तुम्हें एक बात बताऊं, उस दिन भी ना इसने यही साड़ी पहन रखी थी। मैं जभी तो क्या हूँ, ये साड़ी मैंने कहीं देखी है, जभी तो मैं इसे पहचान गया एकदम से। बड़ा तरस आ रहा है यार मुझे तेरी हालत पे, बेचारी एक ही साड़ी पूरे साल पहनती होगी। चल कोई बात नहीं, इस बार तुझे खुश कर देते हैं। अरे इस दिवाली ना मेरी माँ की साड़ी धोती है, पुराने वाली, माँ को तो हम नहीं दिलाएंगे ही, और इस बहाने तेरा भी काम हो जाएगा। जानती हूँ तेरी हालत बहुत फटीचर है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा ना। अब तुम्हारे घर पे खाना वगैरह भी नहीं होगा, तो एक काम करियो, हमारे घर पे ना खाना बच गया आज का, तो रात को हमसे ले जाइयो, बचा हुआ खाना है ना सब तेरे को दे देंगे। वैसे तो हम कुत्तों को डालने वाले थे, पर कोई नहीं, तू खा ले। आपने इतना कुछ सोचा मेरे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं मेहनत मजदूरी करके बहुत खुश हूँ, और अपने बेटे के लिए जितना कुछ हो सकता है ना, मैं ज़रूर करूँगी। और एक दिन प्रिंस के लिए ये बाइक लेके भी दिखा दूंगी। अब आंटी जी हम क्या करें, हमारा तो काम ही यही है, गरीबों की सेवा करना, उनका भला करना। तो हम तो अपना काम देखो कर देते हैं, अब क्या करें। वैसे भी गरीब भी तो इतने हो गए हैं ना, और कुछ गरीब तो ऐसे हैं जो हमारे खुद के क्लोज है। अरे ये क्या, अभी तक ये वाला फोन चला रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मार्केट में आजकल ऐसे फोन भी आते हैं, इसकी कीमत पता है तुम्हें कितनी है? 1.5 लाख रुपए। खैर मैं भी किसे बता रहा हूँ, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है ऐसे फोन लेने की। कोई बात नहीं, तुम इसी से काम चला लो। हाँ बेटा। हेलो माँ, कहाँ हो आप? आई आई बेटा, रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे अपने। हाँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी आई। जी जी, आइए आइए आप। हाँ हाँ जल्दी जा बुढ़िया, कहीं कोई तेरी पगार ना काट ले। माँ क्या हुआ, कहाँ रह गई थी आप? कुछ नहीं बेटा, कुछ दोस्त तुम्हारे मिल गए थे। मेरे दोस्त? कौन कौन मिल गया था माँ? वो पुनीत और अंकिता। पुनीत और अंकिता? हाय प्रिंस,
कैसा है? आंटी जी नमस्ते। आज आंटी जी से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। यार कितनी महंगी बाइक ले रखी है तूने, तेरी है ये? हाँ मेरी है। और तू बता, पैदल कहाँ घूम रहा है? अरे वो बस का इंतजार कर रहा था, बस आई नहीं। और तुझे पता है थोड़ा गांव का माहौल है ना, यहाँ पे ऑटो कम चलते हैं। अरे यार, अब तक बस के धक्के खा रहा है। मेरे को तो लगा अब तक तूने कोई छोटी मोटी सी बाइक तो ले ली होगी, पर ये क्या, तू तो खुद भी पैदल घूम रहा है और साथ में आंटी को भी घुमा रहा है। देख रही हो अंकिता, सब बदल जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ तो छोड़ो, टाइम के बाद भी नहीं बदलते। यार ऐसी बात नहीं है। और अंकिता, तुम कैसी हो? तुम दोनों ने शादी कर ली क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, पर जल्दी हो जाएगी। और एक बात बता, तूने आंटी जी को बताया नहीं कि एक टाइम पे तू भी अंकिता को पसंद करता था? माँ के सामने मत बोलना। अरे यार, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? आंटी जी, मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है ना, आपके बेटे के ना कुछ टाइम पहले ख्वाब बहुत बड़े थे। वो क्या है ना, वो काज से ज्यादा बढ़कर सोच रहा था बेचारा। उसने सोचा अमीर घर की लड़की है, इसे फंसा लेता हूँ, इसके पैसों पे ऐश करूँगा, मजे करूँगा। पर खैर, इसका प्लान फेल हो गया। अंकिता इसके जाल में आ ही नहीं पाई। और देखो ना, आज हम दोनों एक साथ हैं, और ये वहीं का वहीं। और अंकिता, इसे वाली बात तो बताओ, जब ये तुम्हें कॉलेज में प्रपोज कर रहा था। हाँ आंटी, ये बताना तो रह गया, इसने ना मुझे कॉलेज में प्रपोज भी किया था एक बार। पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से थी। इसने तो ये तक नहीं सोचा कि हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है। अरे कहाँ ये 2 कौड़ी का गवार और कहाँ मैं। इसने हमारे स्टैंडर्ड्स तक नहीं देखे। और हाँ, मुझे कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और हम पूरी लाइफ साथ रहेंगे। अरे मैं इससे शादी करूंगी और तुम्हारे घर में आऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ आंटी, इसने जब मुझसे शादी के लिए पूछा था, इसने तो ये तक नहीं सोचा था कि ये साइकिल पे आता था और मैं अपने पापा की कार पे। कम से कम अपनी औकात देख के तो बात करता। कार और साइकिल में ना बहुत डिफरेंस होता है, और वो तो तुझे अच्छे से पता ही होगा। इवन मेरे घर के नौकर भी ना, अगर सामान लेने जाए या कहीं जाए ना, तो बाइक पे जाते हैं, ना कि तुम्हारी तरह फटीचर साइकिल पे। अब अंकिता क्या करे, इसमें इस बेचारे की भी गलती नहीं है। इसने देखा कि तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम गाड़ी में आती हो, बाइक पे आती हो, तो बेचारे का मन कर रहा होगा ना कि तुम्हारे साथ बैठ के घूमने का, उसके साथ खाऊंगा पीऊंगा, उसका भी कॉलेज में थोड़ा रुतबा उठेगा। पर नहीं, बेचारा नाकाम रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखो, आज भी वैसी है। यार आप लोग क्या सुना रहे हो तब से? मेरी माँ के सामने यही सब बातें बोल रहे हो? अच्छा लग रहा है आप लोग को? हाँ अच्छा लग रहा होगा ना, अपनी बढ़ाई चढ़ाई जो कर रहे हो मेरे माँ के सामने। तो क्या होगा अगर मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो इसमें मेरी गलती है? आप अगर अमीर घर में पैदा हुए ना, तो दूसरों को उसका नीचा मत दिखाओ। आपके घर वालों ने मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपने क्या करा? आप तो क्लास में भी फेलियर थे, हर क्लास आप फेल होते थे। तब तो अंकिता बहुत बोलती थी कि प्रिंस इस बार मुझे एग्जाम का बता देना, पेपर का बता देना, क्योंकि तुम टॉपर हो। मैंने गरीबी देखी थी, इसीलिए मैं दिन रात पढ़ाई करता था, सोचता था कि आगे जाके कुछ बड़ा बनूंगा। तो बन गए ऑफिसर? हाँ, कौन सी गाड़ियां घूम रही तुम्हारे आगे पीछे? अरे पुनीत यार, हमें गलतफहमी हो रही है। इसके पास ना बहुत पैसा है, बस ये दिखा नहीं रहा है। ये ना हमसे भी ज्यादा अमीर है, पता है ना तुम्हें? हाँ अंकिता, होता है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है। देखो ना, जब तो अपनी माँ से लोगों के घरों में झूठे बर्तन, उनके कपड़े, पोछा, ये सब करवा रहा है, जब तो वो पैसा इकट्ठा हो रहा है। अरे पुनीत ऐसे मत बोलो ना, तुम जानते तो टॉपर था हमारी क्लास का, कितनी मेहनत करी है उसने पढ़ाई लिखाई में, इतना पढ़ता था। अब ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना, ये बहुत मेहनत करता है। अब कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद तो ऑफिसर्स इसके आगे पीछे घूमेंगे, फिर तुम्हें और मुझे इससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। है ना प्रिंस? सही कह रही हूँ ना मैं? देखो आप लोगों का बहुत हो रहा है, मुझे नहीं करनी आपसे बात। आप प्लीज अपने घर जाइए, मैं ठीक हूँ, जैसे भी हालात में हूँ ठीक हूँ। अपनी फैमिली को तो संभाल रहा हूँ ना कम से कम। और क्या होगा अगर मेरी माँ झाड़ू पोछा लगाती है लोगों के घर, तो ईमानदारी का काम करती है, मेहनत की कमाई करती है। मेरा छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई का खर्चा, मेरा खर्चा, मेरी बड़ी बहन कुंवारी है अभी तक, उसकी शादी करवानी है, उसका खर्चा सब माँ ही देख रही है।
तो क्या हुआ, अभी तक मैं कुछ बन नहीं पाया, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन तो सब सेटल हो ही जाएगा ना। अरे पुनीत, थोड़ा तो रहम खाओ उस पे। और तुम तो जानते ही हो हमारी प्यारी बाइक, नई बाइक है अभी, नजर लग जाएगी इसकी। अरे हाँ, बाइक से याद आया अंकिता, आंटी जी आपने प्रिंस को बाइक वाली बात नहीं बताई क्या? चलो नहीं बता देता हूँ। सुन बे, तेरी माँ पता है हमसे क्या कह रही थी? ऐसी बाइक ना मुझे प्रिंस के लिए भी खरीदनी है। शायद ना वो भूल गई थी कि ये बाइक तुम्हारी औकात से बाहर है, क्योंकि तुम लोगों के घर में झूठे बर्तन साफ करते हो। कितना ही कमा लेते होगे महीने का, 3,000 4,000। और तेरी माँ तो लोगों के घर में झूठे बर्तन धोती है। शायद वो भूल गई थी कि इतनी महंगी बाइक तुम्हारी औकात के बाहर है खरीदना। फिर मैंने उन्हें समझाया, आंटी जी बहम पालो, पर इतना भी नहीं कि जो पूरा ही ना हो पाए। फिर मैंने आंटी जी को बोला कि आंटी जी इसकी कीमत इतनी है कि आपके ना 4-5 साल का राशन आएगा इतने में तो। चल कोई बात नहीं। अब तू करता क्या है वैसे? कुछ काम वगैरह तो करता नहीं होगा? यार एक बात सुनिए आप मेरी, अब मेरी माँ के सामने मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हो। मैं इसलिए आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे क्लासमेट थे, और ना आपको पैसे का शायद कुछ ज्यादा घमंड है। कोई बात नहीं, मैं आपको इतना पैसा नहीं कमा पाया, लेकिन मेरा परिवार खुश है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कमाता हूँ, परिवार तो मेरा चल रहा है ना उससे, आपको क्या दिक्कत है? अब हमारे पास पैसा है तो घमंड है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इसमें हम क्या करें? चल कोई बात नहीं, एक काम बोलता हूँ तेरे को। अंकिता, वो तुम्हारे जो पापा के दोस्त थे, उनकी जो कंपनी है, वहाँ कुछ कराओ ना इसका। कंपनी में तो नहीं यार, लेकिन ना मेरे पापा के दोस्त के घर में ना नौकर की कमी है। वो उनका नौकर गांव चला गया ना, तो उन्हें एक नौकर चाहिए। प्रिंस तुम कर दो ना वो नौकरी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब वही करवा लेंगे। तुम्हारी माँ तो करती ही है, तुम भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लोगे तो क्या ही दिक्कत है, घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाएंगे। फिर शायद हो सकता है। तुम ऐसी बाइक तो नहीं, कम से कम एक साइकिल तो ले ही लो। अरे पुनीत, तुम यहाँ खड़े होके टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, भूल गए क्या हमें मूवी जाना था? अरे हाँ यार अंकिता, मैं तो भूल ही गया। अब क्या करूँ, कुछ फटीचरों के चक्कर में दिमाग से निकल गया। और ये भी भूल गए ना कि हमें शॉपिंग भी करनी है। कम से कम 1 लाख की तो शॉपिंग करूंगी आज मैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम 1 लाख की करो या 2 लाख की, पैसे बहुत है वैसे भी हमारे पास। चलें अंकिता? चलो। वाह रे वाह, बाइक तो तूने ले ली, और जो हमारे 4 लाख रुपए हैं वो कौन देगा? तेरा बाप क्या? तेरे को इतने टाइम से मोहलत दे तो रखी है, और इतने टाइम हो गया तेरे को, अभी तक तूने मेरा 1 रुपया नहीं लौटाया। 4 लाख बचे हैं, वो कब देगा मुझे बताना। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो? मैं दूंगा ना आपके पैसे, थोड़े टाइम की मोहलत दे दो, मैं देता हूँ आपके पैसे। और बाइक तो तू ऐसे यूज कर रहा है जैसे तेरे खुद की है ना? और जो हमारा कर्जा ले रखा है वो तुमसे दिया नहीं जाता, जिंदगी जी रहे तुम उधारी में। वाह भाई वाह, इनसे मिलो। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, पैसों का इंतजाम हो गया था, अर्जेंट में घर पे जरूरत पड़ गई तो वहाँ पे सारे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे ना अगले मंथ पक्का दे दूंगा, सारे पैसे, आप टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए भी चले जाओ, मैं दे दूंगा। अबे ओ हीरो, तू हर महीने यही कहानी सुनाता है, तू पैसे कब दे रहा है ये बता। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके पैसे क्यों नहीं देता। जब मैं कह रहा हूँ आपके पैसे मैं दे दूंगा अगले महीने, थोड़े टाइम की बात है, मान जाइए ना। दे देगा कब देगा? इतना टाइम हो गया तेरे को, 1 रुपया तूने दिया नहीं है? और बाइक लेके ऐसे घूम रहे हो, वाह बड़ी नवाबगिरी दिखा रहे हो तुम लोग हैं। भैया मैं बोल तो रहा हूँ ना, आपके पैसे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, आपके पैसे देता हूँ ना। एक बात बोलूं बेटा, तेरा ना बहुत हो गया, और तेरी बहुत दिन से मैं सुन भी रहा हूँ। अब एक काम कर, ये बाइक भी मेरे पास रहेगी, जब पैसा हो जब दे जाइयो, समझ में आ गई? और तेरे घर जाके अलग तोड़ फोड़ और करके आऊंगा मैं। अरे नहीं भैया, बाइक मत लेके जाओ ना। अरे जा भाई, एक काम कर, बाइक उठा, चलते हैं लेके। मैं पैसे देता हूँ आपके। बाइक उठा ना। भाई क्या मारता है क्या? भाई मैं दे रहा हूँ बाइक पैसे। प्रिंस तू यहाँ, और ये बाइक तेरी है? माँ 4 लाख उधार था ना भैया आपका, ये लीजिए। और मेरे दोस्त को परेशान करने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। भाई
हमें माफ़ कर दे, हमने तुझे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। तुम लोगों को अपने पैसे का बहुत घमंड है ना, वही फेक लाइफस्टाइल जो लोगों को दिखाते हो कि हाँ हम बहुत अमीर हैं। यार क्यों करते हो ये सब? जो असल में हमारे पास बस वही दिखाना चाहिए। और हाँ, मैं टॉपर था। और तुम्हें क्या लगता है पढ़ लिख के कोई कुछ नहीं बनता? आज खुद की कंपनी है मेरी, वो भी एक नहीं 3-3। काफ़ी अच्छा कमा लेता हूँ। बस तुम लोग की तरह दिखावा नहीं करता। खुद के पास पैसा हो या ना हो, दूसरों को दिखाना है, बड़ी बड़ी बाइकें लेनी है, लोगों को दिखाना नहीं हम तो बहुत अमीर है। और मुझे जिस तरह तुमने सुनाया काफ़ी बुरा लगा। एक ही टीचर थे हमारे, उन्होंने ऐसी शिक्षा मुझे तो नहीं दी थी। मुझे तो हमेशा दूसरों की इज्जत करना सिखाया, चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा हो। और मेरी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा नहीं करती। हाँ पहले करती थी, जब मैं स्कूल टाइम में था, कॉलेज टाइम में था। मैंने गरीबी देखी है, मैं जानता हूँ एक एक पैसे की क्या कीमत होती है। तुम्हारी तरह फालतू के खर्चे नहीं करता मैं। जितना मेरी जेब में होता है ना, उतना ही खर्च करता हूँ। और सबसे पहले अपने घर वालों का ख्याल रखता हूँ। तुम लोग तो बड़ों की इज्जत करना भी नहीं जानते। किस तरीके से बात कर रहे थे मेरी माँ से। अगर तुम मेरी जगह होते, तुम्हारी माँ से कोई ऐसे बात करता, तुम्हें कैसा लगता? मुझे पहले से पता था तुम लोग कर्जे में हो। मैं चाहता था उस वक्त बोल सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था तुम लोग कितना गिर सकते हो। और मैं सही था, तुम लोग बहुत गिरे हुए निकले यार। शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहने में। भाई माफ़ कर देना यार, तू तो हमारा दोस्त है। जाने अनजाने में हमने पता नहीं तेरे को कितना भला बुरा बोल दिया। दोस्त होने के नाते माफ़ कर दे भाई हमें। देखो माफ़ी क्यों मांग रहे हो तुम लोग? मैं कौन होता तुम्हें माफ़ करने वाला? यार तुम लोग इतने बड़े लोग हो। हाँ ये बाइक मेरी है, मेरी खुद की कमाई की है। तुम्हारी तरह उधार के पैसे की या फिर पापा ने गिफ्ट नहीं किया। हाँ साड़ी की बात कर रहे थे ना, कोई बात नहीं है। हम तुम्हारी तरह एक कपड़ा पहन के बार बार नहीं बदलते। कदर करते हैं हर एक चीज़ की, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार हर पैसा कमाने में। शायद जब तुम अपनी मेहनत से कमाओगे ना, तब समझ में आएगा। और अंकिता, तुम क्या बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें शादी के लिए बोला था और तुमने मना कर दिया था? अच्छा किया था, क्योंकि ऐसे ना लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए भी नहीं जो मेरी माँ बाप की इज्जत ना करे, अपनों से बड़ों की इज्जत ना करे। मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की देखी है गांव में। हाँ तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं है, ये जीन्स पैंट ये सब नहीं पहनती, सूट सलवार पहनती है, लेकिन दिल साफ है, इज्जत करती है मेरी माँ की, और मेरे घर वालों को भी खुश रखेगी। बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बड़ों की ना इज्जत करना सीखो और पैसों का घमंड मत करो। वक्त को बदलने में ना समय नहीं लगता। और जो पैसे मैंने उधार दिए ना तुम्हें, ये टाइम से चुका देना प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आज ही चाहिए। मेहनत करो कमाओ, लेकिन वो ना प्लीज़ अपने पापा से या किसी से मांग के मत देना, अपनी मेहनत से कमा कर देना। मैं तुम्हें भी मेहनत से कमाता हुआ देखना चाहता हूँ। माँ चलते हैं, हमें लेट हो रहा होगा। प्यारा शेयर का बटन, वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, कोई अच्छी स्टोरी या अच्छा आइडिया आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। और हमारे पेज को जल्द से फॉलो कर दो, फॉलो बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। और यार आप वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ शेयर करो, अब भी क्लिक करो शेयर बटन पर, शेयर कर दो। ऐसे प्यार से वर्ड बनाए रखें। लव यू ऑल।